जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कुछ दिनों पहले केदारनाथ की यात्रा पे गया था और वहाँ से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे सूचनाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी ये यात्रा अधूरी है, क्योंकि मैं जब गया केदारनाथ के लिए, जब घर से निकला था तो कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं बिल्कुल ही अपने दोस्तों के साथ निकल गया। दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए कर्णप्रयाग और श्रीनगर भी बीच में आया था, उत्तराखंड वाला, और ऐसे गुप्तकाशी वगैरह होते हुए मैं वहाँ पहुँचा था, गौरीकुंड होते हुए। लेकिन मुझे हमेशा ये फ़ील होता है कि मेरी वो यात्रा अधूरी है। रीज़न ये है कि मैं जब त्रिगुनारायण गांव पहुंचा और वहाँ पे त्रिगुनारायण गांव के अंदर मंदिर में जब मैं पूजा कर रहा था तो बातचीत में ही पता चला कि यहाँ तो सुशांत आए थे और सुशांत की जो मूवी है केदारनाथ, उसकी पूरी शूटिंग इसी गांव में हुई थी। ये मुझे पहले से नहीं पता था। ये जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला। एक रात रुका, बहुत लोगों से बातें हुई, वीडियो वगैरह आप लोगों ने देखा है। लेकिन अगर मैं तैयारी के साथ जाता हूँ, मुझे वहाँ अभी बहुत लोगों से मिलना है, बात करना है। मैं जब वापस दिल्ली आया तो बार बार मेरे मन में ये बातें कचोटती रही कि मुझे उससे भी बात करना चाहिए था, उनसे भी मिलना चाहिए था। तो हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो मेरी यात्रा अधूरी रह गई है। इसलिए मैं बहुत ही जल्दी एक यात्रा बना रहा हूँ और जाऊँगा, और उस गांव में 3-4 दिन रुकने का प्लानिंग है। 3-4 दिन रुक करके एक एक चीज़ को जानना चाहूँगा, एक एक लोगों से बातें करूँगा, और हर चीज़ को मैं चाहता हूँ कि वहाँ हर कोई अब नहीं आ सकता है। आने के लिए तो वैसे रूट खुला हुआ है, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन आप लोग, कोई बहुत दूर है, विदेश में है, कोई केरल में, तमिलनाडु में, तो हर कोई अपने काम छोड़ कर नहीं आ सकता है। और दिल्ली से पास में है, 500 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग। तो वहाँ के लोगों से बात करना, वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस सुशांत के साथ कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। और बहुत ही प्लानिंग के साथ बहुत सारी चीज़ों को कवर करके लाना चाहता हूँ आप सबके साथ। तो जल्दी ही उम्मीद है कि 15 फरवरी के बाद मैं एक बार फिर से निकलूँगा। आप अगर चलना चाहें तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, साथ में भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नहीं चलना चाहें तो मैं खुद जाऊंगा अपने 2-3 मित्रों के साथ, और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब वहाँ गया, वहाँ लोगों से मिला, मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत कुछ मैं अधूरा छोड़ के आ चुका हूँ। पहाड़ी रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते हैं, डेंजरस रास्ते हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों को फिर से एक बार मैं सफ़र तय करूँगा। और इच्छा है सबसे मिल कर के बात करना, बहुत सारे चीज़ों को जानना, और वो सारी चीज़ों आप लोगों के साथ फिर से मैं एक बार शेयर करूँगा। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि दोबारा मैं केदारनाथ के पास जो वो गांव है त्रिगुनारायण, वहाँ पहुँचूँ और वहाँ की चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा करूँ। जय हिंद, जय भारत।